उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति पुर नर भरति प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई पुर नर भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पाव करत जीवन सुर नर मुनि भाव एक बार चुन कुसुम सुहाए एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतहि पहिराय प्रभु सादर बैठय फटिक शिला पर सुंदर सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिम पिपीलिका सागर था महामंदमति कारण चाहा जिमि पिपीलिका सागर था महामंदमति पावन चाहा सीता चरण चोच हति भागा मूल मंदमति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई कीन छलू मूरख अव गुण गे। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। कि प्रभु का जो यह गुणगान है, प्रभु के जो गूढ़ रहस्य हैं, इसका गुणगान करने से पंडित मुनि पावहि बिरति। जो पंडित हैं, पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं है, जो विद्वान हैं और ऋषि मुनि, वह विरक्ति को प्राप्त करते हैं, वैराग्य को प्राप्त, अर्थात इस दुनिया के माया से उनको विरक्ति होती है। और जो मोह में व्याप्त हैं, मूर्ख हैं, उन्हें विरक्ति के बजाय जो है, जो प्रभु के, जिनका प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं है, जो प्रभु को मानते नहीं हैं, जो प्रभु के विरुद्ध हैं, उन्हें वैराग्य नहीं बल्कि जो है मोह माया में जो है और लिप्त हो जाते हैं। और फिर परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भरत जी और वहाँ के अवधवासियों का प्रभु के चरणों में जो प्रेम था उसका गुणगान किया। अब प्रभु जो चरित्र कर रहे हैं, जो लीला कर रहे हैं, जो उस लीला को सुन करके, देख करके, श्रवण करके, पढ़ करके जिस जो ऋषि मुनि योगी जति सन्यासी प्रभु के भक्तों के मन को आनंदित होता है, अब वह कथा सुनाने कहने जा रहा हूँ। तो वह कथा क्या है? एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक बार प्रभु अपने हाथ से पुष्प को तोड़े और उस पुष्प का जो है माला बनाए, हार बना दिए अपने हाथ से, और उसे माता जानकी को मारे प्रेम के पहना दिए। और पहना करके प्रभु और माता जानकी फटिक शिला अर्थात पत्थर के मैंने पत्थर पे बैठे हुए हैं।
इतने में ही जो है इंद्र का पुत्र जयंता, इंद्र भी दुष्ट प्रवृत्ति के, और उन्हीं का बेटा जयंता तो गाय गुण बछरू पिता गुण घोड़ नाई ढेर ते थोर थोर, तो उन्हीं का बेटा था। तो वह प्रभु के बल का थाह लगाने के लिए कि हकीकत में ऐसे स्वर्गलोक में यह चर्चा चल रही थी कि यही राम ही भगवान है, राम ही भगवान है, या भगवान ही राम है। तो उसे लगा कि यदि भगवान होंगे तो इनके पास अपार शक्ति होगी। तो प्रभु के बल का, पौरुष का, पराक्रम का थाह लगाने के लिए वह जो है कौवे का वेश धारण करके, कौवे का वेश धारण किया और प्रभु के बल का थाह कैसे लगाने की कोशिश किया कि जैसे कोई चींटी सोचे कि हम महासागर पार कर जाएं, उसी प्रकार से मंद बुद्ध की चींटी की तरह से जो है वह जयंता प्रभु के पौरुष का थाह लगाना चाह रहा था कि प्रभु में कितना पराक्रम है। तो क्या किया, माता जानकी को प्रभु पुष्प का हार पहना करके अपने हाथ से पुष्प तोड़े थे जो है उसका माला बनाए और माता जानकी को पहनाए, और माता जानकी प्रभु के बाएं भाग में जो है विराजमान है। दोनों अत्यधिक सुंदर सुशोभित हो रहे हैं उस पत्थर के शिला पर बैठे हुए, जैसे साक्षात कामदेव रति बैठे हुए हों। तो वह माता जानकी के चरण में चोंच मार करके भागा जो है। अब जब चोंच मारा होगा तो जरूर मुँह से कोई ईह या शीशा का आवाज़ निकला होगा। तो प्रभु जब देखे पैर की तरफ जो है तो देखे कि जहाँ चोंच पैर में मारा वहाँ से जो है खून निकल रहा है। प्रभु ने किया क्या कि एक सखंडा तोड़े और धनुष पर चढ़ाए और बाण छोड़ दिए। यद्यपि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई यकीन छलु मूरख अवगुण गे। प्रभु अत्यंत कृपाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दीनों पर जो दुखिया हैं उन पर प्रेम करने वाले हैं। ऐसे प्रभु के साथ जो है अवगुण का भंडार दुर्गुणी जयंता आकर के छल किया। प्रभु वही सखंडा जो है मंत्र पढ़ करके जो है धनुष पर चढ़ाए और छोड़ दिए। अब वह जो है बाण ब्रह्म मंत्र से प्रेरित था जो है, ब्रह्म बाण जयंता के पीछे दौड़ा जो है। अब वह जब देखा कि बाण हमारे पीछे आ रहा है तो मारे भय के भागने लगा। तो सबसे पहले वह गया इंद्र ही के पास है, पिताजी बचा लो, पिताजी बचा लो। इंद्र कहे क्या हुआ तो बताया। अच्छा, प्रभु के बाण का लक्ष्य उसका वध करना नहीं था, हत्या करना नहीं था, अन्यथा वहीं वह मर जाता। सिर्फ प्रभु को उसके किए का दंड देना था। तो बाण उसके पीछे पीछे है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन बाण के भय से वह जब इंद्र के पास गया, पिताजी बचा लो, पिताजी बचा लो, तो इंद्र कहे हुआ क्या? तो कहा मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, जो हो जंगल में हुआ, राम और श्री लक्ष्मण सीता आए हुए हैं, सीता के पैर में चोंच मार करके भागा। कहे अब बचाने के लिए मुझसे कह रहे हो, मेरे बस की बात नहीं है। तो जयंता ब्रह्मलोक गया, विष्णु लोक गया, शिव के लोक गया। हर किसी ने कहा ना भैया हम तो नहीं बचा पाएंगे, हम तो नहीं बचा पाएंगे। अंत में व्याकुल होकर के दौड़ रहा था, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। अरे काहू बैठन कहा न वही, और राखी को सकय राम कर द्रोही। एक तो बेचारा थका है,
ब्रह्मलोक गया, विष्णु के लोक गया, शिव जी के कैलाश पर्वत पर गया और स्वर्ग में पिता के पास गया ही था। एकदम थका है, बिल्कुल जो है आगे चलने का जो है पौरुष नहीं शरीर में, शरीर बिल्कुल जो है धूल धूसरित है। कोई बैठने के लिए बचाने की बात तो कोई अनेक ऐसा बैठो बैठो कुछ नहीं, हर किसी ने कहा ना यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अब वह ऐसे दीन दुखी के रूप में दौड़ रहा था तो रास्ते में अरे मित्र करई सत रिपु कय करनी और ताक है विबुध नदी बय तरनी। मातु मृत्यु पितु समन समाना और सुधा होई विषय सुनु हर जाना। जो प्रभु से द्रोह करेगा, राम से द्रोह करेगा, उसके लिए माता साक्षात मृत्यु के समान लगेगी। माता से ऐसा भय लगेगा कि माता स्वयं काल के रूप में लगेगी और पिता यमराज के रूप में लगेगा। उसके लिए अमृत जो है विष के समान हो जाएगा और मित्र शत्रु जैसा व्यवहार करेगा। गंगा नदी जो मोक्षदायिनी है, पुण्यदायिनी है, वह बैतरणी नदी की तरह से हो जाएगी। और सब जगुता ही अनलहुत ताता, और पूरा संसार उसके लिए जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी संसार में जहाँ जाएगा पूरा संसार उसके लिए आग ही आग लगेगा। अरे जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि जो प्रभु के विरुद्ध होगा, प्रभु के विरुद्ध में होगा, उसके लिए ऐसा होगा। अब जयंता को इतना व्याकुल नारद भगवान देखे, कहा मुनिवर पाहिमाम, मुनिवर पाहिमाम, त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा लीजिए बचा लीजिए। तो नारद जी संत हृदय, उनको दया आ गया, पूछे क्या है, क्यों बचाना है, कौन सा अपराध किए हो। तो बताया कि माता जानकी के पैरों में चोंच मार करके कौआ बन करके मैं चोंच मारा। कहें तब तो सहारा कहीं नहीं मिलेगा, आश्रय कहीं नहीं मिलेगा, जाओ भगवान के ही शरण में। तो तुरंत उसको जो है प्रभु के शरण में नारद जी भेज दिए। और जब प्रभु के शरण में आया जो है तो कहा कि कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। दूर से ही कहा हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, और कहते कहते जो है जा कर के प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, हे ईश्वर, हे राम, हे रघु राघव सरकार मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपका अतुलनीय बल, अतुलित प्रभुताई, यानी आपके बल का कोई वर्णन नहीं, आपके पराक्रम का, आपके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं जो है। और मैं बुद्धिहीनता के कारण समझ नहीं पाया, और जैसा मैंने कुकर्म किया था उसका भली भांति फल पा गया। अब आपके शरण में आया हूँ। तो प्रभु जयंता के दीन वचन को सुन करके, दयालु है न, दया की जो होती न, दया की जो होती न आदत तुम्हारी, और सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दया की जो होती न आदत तुम्हारी, और सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो प्रभु अकारण दया करते हैं, और कोई भी किसी कारण से दया करता है, लेकिन
अकारण प्रभु दया करते हैं, बिना किसी कारण के। तो प्रभु क्या किए? कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े कर छो को कृपाल रघुबीर समय। यद्यपि वह अहंकार में प्रभु से द्रोह किया था, और प्रभु करते क्या हैं? सिर्फ अहंकार का भोजन करते हैं, तो उसका वध ही निश्चित था, उसका वध ही उचित था। लेकिन प्रभु उसके ऊपर भी दया कर दिए। तो राघव सरकार के जैसा कौन दयालु है। प्रभु किए क्या? एक नयन करी तजा भवानी। शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, राम की कथा। सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी। अरे कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे आँखिया में पानी, सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी। तो माता पार्वती को भोले बाबा श्री राम की कथा सुना रहे हैं, तो कह रहे हैं सुन कृपालयति आरती बानी, और एक नयन करी तजा भवानी। राघव सरकार जयंता के जो है दुखित वाणी को, द्रवित वाणी को, दीनहीन वचन को सुन करके उसके एक नेत्र का हरण करके उसको छोड़ दिए। एक नेत्र का हरण करके छोड़ दिए जो है, यद्यपि उसका वध ही उचित था जो है। इस प्रकार से जो है रघुपति चित्र कूट बसिनाना, और चरित किए श्रुति सुधा समाना। चित्रकूट में मेरे राघव सरकार रहते हुए नाना प्रकार का चरित्र किए, नाना प्रकार की लीला किए, और जिसे सुनने पर अमृत के समान प्रिय लगता है जो लीला उनकी जो है। फिर प्रभु को लगा जो है, मन में विचार किए कि अब चित्रकूट में यदि रहेंगे तो हर कोई हमें जान जाएगा हमारे लीला से कि यही भगवान है, तो यहाँ लोगों की भीड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, और हम जो कार्य करेंगे भीड़ में नहीं कर पाएंगे। यदि चित्रकूट में माता जानकी होती तो रावण हरण नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ ज़्यादा साधु संत रहे जो है। तो प्रभु तो लीला करने के लिए आए थे, लीला बिहारी। तो वहाँ से जो है सोचे अब हमको जाना चाहिए जो है। सारे ऋषि मुनियों से विदा करा करके, सबसे आशीर्वाद लेकर के अनुज लक्ष्मण और माता जानकी के साथ प्रभु आगे बढ़े। सोचे कि अब यहाँ से चित्रकूट से जा ही रहे हैं तो अत्रि मुनि से मिलते हुए जाएं। अत्रि मुनि अर्थात माता अनुसुईया के पति। जब माता अनुसुईया की कीर्ति हम लोग जानते हैं, जिनसे हार गए भगवान, हाँ जिनसे हार गए भगवान रे। हाँ, हारे कैसे भगवान? एक बार ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी, जिनको हम सरस्वती कहते हैं, विष्णु जी की आदि शक्ति लक्ष्मी जी, शंकर जी की आदि शक्ति माता पार्वती जी। अब तीनों त्रिदेव की देवियां जो है अपने अपने सतीत्व पे बड़ा इनको अहंकार था, और तीनों स्नान करने के लिए किसी नदी में गई और निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी कि मैं तो सती हूँ, मेरा क्या। और लीला बिहारी को लीला करना ही करना था, तो सोचे कि इन लोगों के अहंकार को तोड़ना ही मुनासिब होगा। तो लीला बिहारी किए क्या, नारद जी को भेज दिए। नारद जी गए, नंगा स्नान करते हुए
देखे छी छी छी, अरे धिक्कार है, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तीनों देवियां स्नान करके आई, कहीं ऋषिवर क्या धिक्कार हो गया, क्या अनर्थ हो गया। तो कहे कि आप लोग नंगा होकर के स्नान कर रही हैं, तो कहीं कि हम लोग सती हैं, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, चाहे नंगा रहें चाहे वस्त्र पहने रहें। हमारा आसक्ति किसी में थोड़ी ना आ सकती है। कहें अरे माता सती है ठीक है, लेकिन संसार में बहुत बड़ी बड़ी सती हैं। प्रभु का लीला देखिए, नारद जी से कहवा रहे हैं माता संसार में बहुत बड़ी बड़ी सती पड़ी हुई हैं, लेकिन आप लोगों जैसा अहंकार किसी के पास नहीं है। कहे हम लोगों से भी अधिक बड़ी सती है। कहे हाँ महाराज, हाँ माता। कहे कौन? कहे माता अनुसुईया, उनके जितना सती जो है इस संसार में कोई नहीं है। अब तीनों को लगा कि यदि अनुसुईया का, देखिए किसी रेखा को छोटा करने के लिए या तो उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए, और या तो रबड़ से उस जो पहले से रेखा है उसको इधर उधर से मिटा करके छोटा कर दिया जाए। तो इनको लगा कि हम क्या करें कि और सतीत्व का पालन करें, अनुसुईया के सतीत्व को जो है नष्ट करवा दें। तीनों अपने अपने घर आई मुंह लटकाए। तो तीनों देवता जो है मनाने में जुट गए। संसार में चाहे जैसा पति हो, अमीर हो गरीब हो, बलवान हो कमजोर हो, राजा हो रंक हो, विद्वान हो मूर्ख हो, चाहे जैसा भी पति हो, वह अपने पत्नी से जरूर भय खाता है, जरूर डरता है। अब तीनों देवता लोग जी हजूरी में लग गए। तो तीनों रानियों ने एक स्वर से कहा, तीनों देवियों ने, कि अनुसुईया के सतीत्व को जो है भंग करना है आपको। यद्यपि तीनों देव अपने देवियों को समझाए कि यह संभव नहीं है, तो कहें कि नहीं यही संभव है, यही करना ही होगा, अन्यथा हम मान लेंगे कि आप लोगों का आपका स्नेह हमारे प्रति जो है दिखावा है। अब तीनों देवी अपने अपने पति को घर से कहीं निकलो जाओ, उसका सतीत्व भंग करो अनुसुईया का। तीनों त्रिदेव आए, एक साथ कहीं मिले और वहीं से साधु का रूप धारण कर लिए। माता अनुसुईया के यहाँ गए और कहे कि देवी माता बड़े जोर से भूख लगी है। तो कहें ऋषिवर आइए विराजिए, हम भोजन करवा रहे हैं, भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। तीनों लोग गए अंदर। तो कहे ऋषिवर क्या भोजन करेंगे? तो कहें हमारे कमंडल में बालू भरा हुआ है, इसी बालू का हलवा बना दीजिए। माता कहीं इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, बालू से हलवा बना दी। कहे ऋषिवर अब भोजन कर लीजिए। कहना ऐसे हम भोजन नहीं करेंगे, आप अपने गोद में बैठा करके भोजन कराइए। माता अनुसुईया समझ गई जो है कि यह प्रभु का ही लीला हो सकता है। कहीं प्रभु ऋषिवर हम एक सती स्त्री हैं, आप पर पुरुष हैं, चाहे भले ही ऋषि हैं, जति हैं, सती हैं, सन्यासी हैं, लेकिन है तो पुरुष ही। हम अगर आपको अपने गोद पर बैठाएंगे तो हमारा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, हमारा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। और संसार में संसार की सबसे श्रेष्ठ सती वही होती है कि अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष की तरफ देखे न। दूसरे नंबर की सती वह होती है कि जो पर पुरुष को देखे लेकिन भाई और पिता के रूप में, पुत्र के रूप में देखे।
तो कहीं कि आप ऋषि हैं इसलिए तो आपसे के सामने हमें हुई जो है, इसीलिए आपको घर में बुला ली। अब ऐसा न कहिए ऋषिवर, कहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे, श्राप दे देंगे। माता अनुसुईया कहीं नहीं, नहीं आप श्राप मत दीजिए, हम गोद में बैठा करके जो है भोजन कराएंगे। तो तीनों देव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, माता अनुसुईया छोटा छोटा बालक बना दी। अब जब वो छोटे बालक हो गए तो माता गोद में बैठा करके तीनों को हलवा खिला दी और वहीं झूला डाल दी, झूला पे झूला लटका दी, पलना बिछा दी, उसी पर तीनों त्रिदेव खेल रहे हैं। त्रिदेव भी तो त्रिदेव हैं, वो तो अपनी पत्नी के कहने से गए थे, वहाँ बालक बने हुए लेकिन अपनी लीला दिखा रहे हैं, वहाँ खेल ही रहे हैं। अब बिल्कुल हाहाकार मच गया, कैलाश पर्वत अलग रिक्त हो गया, संहार कौन करे? ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का पद रिक्त है, सृष्टि की रचना कौन करे? विष्णु लोक में कोई नहीं है, सृष्टि का पालन पोषण कौन करे? हाहाकार मच गया। अब तलाश हुई, तीनों देवियां तलाश रहे अपने अपने पति को। अब किससे कहें कि अनुसुईया के यहाँ भेजे हैं, तो गई किसी तरीके से तीनों लोग गई जो है। तो माता अनुसुईया कहीं तीनों देवियां कहीं हमारे पति आपके यहाँ, कहें हमारे यहाँ तो आपके पति आए ही नहीं हैं, कहने हम देखेंगे आपका घर घर देखे। तो तीनों देव वहाँ तीन छोटे छोटे बालक के रूप में खेल रहे हैं। अब क्या करें, कैसे कहें हमारे पति यही हैं? पहचान तो रही थी कि हमारे पति इसी तीनों में से कोई एक है, सबको था किसी में है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ भेजी थी ना। तो अंततो गत्वा माता अनुसुईया से प्रार्थना की, जो है क्षमा मांगी कि देवी हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे अपराध को भुला दीजिए। तो ऐसा सतीत्व था माता अनुसुईया का। अब उनके पति कितने पराक्रमी रहे होंगे, कितने तपस्वी रहे होंगे? अत्रि मुनि। तो अत्रि मुनि से मिलने गए कि उनसे बिना मिले चले जाना जो है अच्छी बात नहीं। और जैसे ही अरे अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ और सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। जैसे राघव सरकार छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे, तैसे अत्रि मुनि सुनते ही कि राघव सरकार आए हैं, राम आए हैं, एकदम प्रसन्न हो गए और लेने के लिए, बुलाने के लिए आतुर होकर के दौड़े जो है, प्रसन्न मन से, प्रसन्न शरीर से जो है। अरे करत दंडवत मुनि उर लाए और प्रेम बारी दो जन अनवाए। दूर से ही राम लक्ष्मण जो है साष्टांग दंडवत कर रहे हैं मुनि को, और अत्रि मुनि दौड़ करके दोनों भाइयों को उठा करके हृदय से लगा लिए और अपने नेत्र के से प्रेम अश्रु से जो है तीनों भाइयों को स्नान करवा दिए जो है। और प्रभु श्री राम के स्वरूप को देख करके जो है उनके नेत्र जुड़ा गए जो है, और तब प्रेम पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। नाना प्रकार से उनका पूजा किए, खाने के लिए कंद मूल फल दिए और प्रभु की प्रार्थना करने लगे अत्रि मुनि। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु को आसन पर बैठाए, प्रभु आसन पे आसीन है और उनकी सुंदरता को जो है भर नेत्र देख रहे हैं। मुनिवर परम प्रवीण, श्रेष्ठ मुनि दोनों हाथ को जोड़ करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम
नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजमयकामि नाम स्वामधं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरम त्रलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडन मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम यजाति देव सेवित विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापम नमामि इंदरां पतिं सुखाकरं सतां गति भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वन्दघ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवाड़ में वितर्क बीच संकुले विभक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयन्ति ते गतिं स्वकं तमेकयेदमद्भुतं प्रभुं निरीमहेश्वरं विभुं तमेक एक अद्भुतं प्रभुं ईश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनासु दुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यवनहमम् अनूपरूप भूपितं नतो वहं पतिं प्रसीद मे नमामि ते पदांज भक्ति देहि मे पठन्ति ये सत्वमिदं नराद पठन्ति ये अष्टवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्ता विनती कर मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजई मति भोर। इस प्रकार से नाना प्रकार से अत्रि मुनि राघव सरकार की वंदना किए, स्तुति किए और अंत में हाथ जोड़ करके सिर नवा करके कहे, हे प्रभु कभी भी आपके चरण कमलों से मेरा मन न हटे, कभी मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को न छोड़े। यह तो प्रभु और अत्रि मुनि का है वर्णन। माता अनसुईया के चरणों में सीता जी गिर पड़ी। अरे अनसुईया के पद गहि सीता और मिली बहोरी सुशील विनीता ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई और आशीष देई निकट बैठाई। माता जानकी माता अनसुईया के चरणों को पकड़ ली जो है, मिली बहोरी सुशील विनीता और जो है एकदम शीलवती और विनम्र होकर के उनसे मिली। तो माता अनसुईया जब सीता उनका चरण पकड़ ली जो है तो मन ही मन जो है प्रसन्न हुई, जो है एकदम सुखी हो गई कि जो संसार की माता है वह मेरा पैर पकड़ रही हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी आपको सम्मान दे तो आपको लगता है वो बड़का भाव आए रहने। तो ऐसे माता अनसुईया को लगा कि जो जगत माता है आज हमारे यहाँ आई हुई हैं, तो आशीर्वाद भी दी और अपने बगल में बैठाई और कहीं, हे देवी वन में आपको हमेशा वस्त्र नहीं मिलेगा, हमेशा वस्त्र धुलने का समय नहीं मिलेगा जो है, इसलिए माता अनसुईया ने माता जानकी को दिव्य वस्त्र दिया कि जो न तो गंदा होगा, न तो फटेगा, न तो पुराना होगा। अरे दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए और जे नित नूतन यमल सुहाए। दैवी वस्त्र भेंट किए, दैवी आभूषण दिए कि जो सदैव जो है नया ही रहेंगे, न तो पुराना होगा न तो फटेगा।
फिर माता अनुसुईया मीठी वाणी में जानकी माता को, जनक नंदिनी जी को कुछ नारी धर्म के बारे में समझाई, बखान करके कहीं कि मातु पिता भ्राता हितकारी और मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी जी, माता पिता भाई या जितने रिश्तेदार हैं यह सब हितकारी तो हैं, लेकिन एक सीमा तक हित करेंगे, एक सीमा तक हित करते हैं। कैसे? पत्नी भी घर बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इसके सिवा तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो यह सबका मेला 2 दिन का ही है, लेकिन एक ऐसा पति होता है, एक ऐसा पति होता है कि जो असीमित जो है हित करता है, पति मोक्ष प्रदान कर देता है। और अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। कहे कि परंतु हे माता, हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप देने वाला है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम होती है कि जो असीम सुख देने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले पति का निरादर करती है, सेवा नहीं करती है। पति का धीरज धर्म मित्र अरुणारी, और आपद काल परखिए उचारी। धैर्य का, धर्म का, मित्र का और नारी का असली पहचान विपत्ति में ही होता है। जब तक विपत्ति नहीं आवे तब तक हर व्यक्ति कहता मैं बहुत धैर्य हूँ, बहुत धैर्यवान हूँ, बहुत साहसी हूँ। लेकिन जब सामने शेर खड़ा हो तब साहस लगे, तब समझे कि साहस है। शेर को देख करके या किसी खूंखार व्यक्ति को देख करके उसके हाथ में राइफल हो, और जब नीचे के वस्त्र गीले न हो जाए तब समझो कि उसके पास धैर्य है। और ऐसा कौन होगा? जिसका सीताराम में विश्वास होगा, जो यह मानेगा अरे को करी तर्क बढ़ावहि शाखा, और होई है सो जो राम रचि राखा। कि जो राम रचे हैं वही होगा, उसके सिवा कुछ होगा ही नहीं। जो है वही धैर्य धारण करेगा। धर्म, हम खाली हैं, कोई काम नहीं है तो 10 बजे स्नान करके जल चढ़ाएंगे ही। जब हम व्यस्त रहें, जो है जब हम व्यस्त रहें, तब जब हम धर्म का पालन करें तब समझिए कि जो है हम धार्मिक हैं। मित्र, जब तक आप सुख में हैं, जब तक आप सुख में हैं, सुखवा में सब के हुआ आप, दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के त सब के हुआ आपन कहावे वाला के बा। तो जब तक हमारे पास संपन्नता है तब तक जो है हर कोई मित्र है। किसी ने गीत गाया, हे प्राणपति एक बात सुनी, दुनिया में कोई किसी का नहीं। तो दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वो बताइए,
लक्ष्मण के मित्र हजारों थे, जब शक्ति लगा तो कोई नहीं। सीता की सखियां हजारों थी, जब हरण हुआ तो कोई नहीं। राम के मित्र हजारों थे, जब वन को चले तो कोई नहीं। तो इसी प्रकार से जब तक संपन्नता है तो दुनिया ही मित्र है। नात बात तब सबके टोवे, नात बात तब सबके टोवे, जब खेते में सरपत बोवे। यानी जिस साल जो है खेत की बुआई न हुई हो, उस साल देखिए कि कौन देता है अनाज बिना वैसे। और इसी प्रकार से नारी, जब तक घर में संपन्नता है, आप स्वस्थ हैं, तब तक तो नारी आपके पास रहबे करेगी। अरे जब हम विपन्नता में रहें, बीमारी में हो, गरीबी में हो, विपदा में हो, तब जब नारी जो है कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके सहारा दे, तब वह नारी नारी होती है, तब वह अर्धांगिनी होती है। और वैसा नहीं कि जो है जैसे थोड़ा सा जो है संकट आया कोसना शुरू कर दे। अरे हमारी तकदीर फूट गई थी, पिताजी हमारी शादी वहाँ तय कर रहे थे, आज वहाँ मैं होती तो राज करती। तो इस प्रकार से माता अनुसुईया कहीं, अरे वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। चाहे पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो या दीनहीन हो, ऐसे भी पति का अपमान करने पर नारी को यमपुरी में यातना मिलता है। पत्नी के लिए बताई माता अनुसुईया सीता जी से, यह कोई पुरुष नहीं बताया, एक स्त्री को ही समझा रही है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है, और एक ही जो है नियम होता है। क्या? कर्म से, वचन से, मन से पति के चरणों में स्नेह हो। कहें कि संसार में 4 प्रकार की जो है पत्नियां होती हैं, पतिव्रता पत्नियां। कौन? जिनके बारे में वेद पुराण और ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है। सबसे उत्तम पतिव्रता पत्नी स्त्री वह होती है कि जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को न देखे। मध्यम पतिव्रता वह होती है जो दूसरे पुरुष को देखे, लेकिन भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अपने भाई अपने पिता अपने पुत्रवत के तरह से देखे। तो भाई के साथ कोई जो है गलत कर्म नहीं करेगी, पिता के साथ नहीं करेगी, पुत्र के साथ नहीं करेगी। और तीसरे नंबर की जो स्त्रियां होती हैं पतिव्रता, वह अपने धर्म और कुल की मर्यादा का विचार करके जो है पर पुरुष में आसक्ति नहीं बढ़ाती हैं। ऐसे पतिव्रता स्त्रियों को सबसे निचली श्रेणी में माना जाता है। और चौथी जो स्त्रियां होती है निहायत निकृष्ट है, उनको पतिव्रता नहीं कह सकते हैं, पथभ्रष्टा कह सकते हैं। पथभ्रष्टा स्त्री, अरे बिनु अवसर भय त्यय रह जोई, और जान हुआ धम नारी जग सोई। कि जिसको अवसर न मिले या यह भय हो कि अब फलाने लगे जाब तो घर में अले वह कूच जावे, ऐसी स्त्रियां जो है पतिव्रता नहीं होती हैं, अधम होती हैं, नीच होती हैं, पापी होती हैं। और जो स्त्रियां जो है पति के साथ छल करती हैं, वह करोड़ों वर्ष तक नरक में जो है पड़ी रहती है, नरक के दुख को झेलती हैं। और जो क्षण मात्र के सुख के लिए पति के साथ छल करती हैं, पर पुरुष में आसक्ति रखती हैं, ऐसी स्त्रियां जो है, अरे पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, और विधवा होई पाई तरुणाई। अगले जन्म में
या इस जन्म में पति के साथ छल करेंगी तो अगले जन्म में जहाँ जन्म लेंगी, जैसे वह युवा होती हैं तो शादी विवाह होने के बाद उनका पति मर जाता है और वैधव्य को विधवापन को प्राप्त करती हैं। सहज पावनी नार पति सेवत शुभ गति लहै, जसु गावत श्रुतिचार अजहु तुलसी का हरि है प्रिय। सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। कहीं की माता अनुसुईया कहीं, हे जानकी, हे पुत्री, स्त्री यद्यपि जन्म से ही अपवित्र होती है, लेकिन पति की सेवा करते हुए वह अपवित्र से पवित्र हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। जो गावत श्रुतिचारी, कहीं की माता वृंदा का उदाहरण, जो तुलसी माता का आज भी पूजा होता है, चारों वेदों में जिनका बखान किया गया है, वही माता वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करने के कारण आज भी पूजी जाती हैं। फिर कहीं, अरे सुनु सीता तव नाम सुमिर नारी पथ व्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे माता सीता, हे जानकी, हे पुत्री, तुम्हारे नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी और राम तुम्हारे लिए, तुम राम के लिए प्राणों से अधिक प्रिय रहोगी। यह कथा मैंने संसार के हित के, संसार की भलाई के लिए कही। माता जानकी अनुसुईया जी के ऐसे सुंदर वाणी को सुन करके एकदम संतुष्ट हो गई और पुनः उनके सिरों में, जो चरणों में अपना सिर नवा दी। तब अत्रि मुनि से प्रभु पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, यदि आदेश हो तो मैं दूसरे वन को जाऊं। तो और फिर कहे कि हमारे ऊपर कृपा करते रहिएगा और मेरे ऊपर से कभी जो है अपना प्रेम मत छोड़िएगा। श्री राम जी के ऐसे वचन को सुन करके अत्रि मुनि जो है प्रेम पूर्वक बोले, अरे जासु कृपा जय शिव सनकादि और चाहत सकल पर मारथ बादी, ते तुम राम या काम प्यारे और दीन बंधु मृदु बचन उचारे। हे राम, जिसकी कृपा के लिए ब्रह्मा विष्णु सनकादि आदि ऋषि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम आप वही निष्काम पुरुषों में भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार से कोमल वचन बोल रहे हैं। कहें कि अब मैं जाना लक्ष्मी जी की चतुराई, क्यों सारे देवताओं को छोड़ करके आपका ही भजन करती हैं, आपको ही रिझाती हैं। अरे जहि समान यति सय नहीं कोई और ताकर सील कसयस न होई। जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, यानी आपसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं, उसका सील संकोच ऐसा क्यों न हो। अरे कहे विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी और कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अत्रि मुनि कहे, हे विधाता, हे प्रभु, मैं कैसे कहूँ किस प्रकार से कि आप जाइए, कहाँ जाइए, आप तो अंतर्जामी हैं, जो न जानता हो जाने वह हमें कहूँ जो है। ऐसा कह करके उनके अत्रि मुनि के नेत्रों में उनके नेत्र सजल हो गए और पूरा शरीर उनका पुलकित हो गया।
तन पुलक निर्भय प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूहत नर भगति अनुपम पावई रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। त्रिमुनि का शरीर बिल्कुल जो है पुलकित हो गया। वह अपनी दृष्टि जो है राघव सरकार के कमलवत जो है मुख पे अपनी दृष्टि गड़ाए हुए हैं। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए कि मैंने कहे हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा जप तप किया कि जो आपका दर्शन हो गया। इस प्रकार से जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे आपका दर्शन पा गया। प्रभु परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर चरित पुनीत निस्दिन दास तुलसी गावही। जप जोग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है और श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता रहे। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जितिन पर राम रहि अनुकूल। कलयुग के सारे पापों का दमन करने वाला नाश करने वाले जो प्रभु के श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश को सुनते हैं उनका जो है मन अपने आप राघव सरकार के चरणों में हो जाता है और राम जी उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं सदा। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ज चतुर नर। इस कलयुग में पापों का खजाना है, न धर्म है न ज्ञान है न जोग है न तप है। ऐसे में परिहरि सकल भरोस हर किसी से भरोसा तोड़ करके राम ही भजहित चतुर नर। जो राम का भजन करता है वही चतुर नर होता है। जो कहता है पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी। वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। परी है भंवर में नैया खेवैया ना कोई होगा। पड़ी है भंवर में नैया खेवैया ना कोई मोहन। पड़ी है भंवर में नैया खेवैया ना कोई मोहन। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए।